तो पिछले कुछ लेसन्स में हम बात कर चुके हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, सिमेट्रिक रिलेशन की और साथ ही में हम जान चुके हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में भी। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं इन एग्जांपल्स के थ्रू कि आप लोग उससे समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं। अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप इन एग्जांपल्स की हेल्प से आप ज़रूर समझ पाएंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है और उन्हें कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें इस एग्जाम्पल की, तो इस एग्जाम्पल में हमें बोला गया है कि relation R1 is defined on R as A related to B implies 1 plus AB greater than 0। तो हमें बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो दोस्तों मेन चीज़ जो होती है ना वो ये होती है रिलेशन वाली, ए रिलेटेड टू इम्प्लाइज 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। तो दोस्तों रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, मैंने आपको सिंपल सा फंडा बताया कि बी को ए से रिप्लेस कर दिया करो और देखा करो कि सही हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम देख पा रहे हैं कि ये जो रिलेशन था हमारे पास वो है 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। तो वहाँ पे हमने बी की जगह क्या रख दिया, ए। तो जैसे ही हमने बी की जगह ए रख दिया तो हमारे पास क्या मिला, 1 प्लस ए स्क्वायर। अब दोस्तों ए स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा या जीरो रहेगा और 1 ऐड कर रहे हैं उसमें, तो ये ऑलवेज क्वांटिटी क्या ग्रेटर देन जीरो ही है। तो मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि बी की जगह हमने ए का रिप्लेस कर दिया, मतलब खुद से रिलेशन देख रहे हैं तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है। अब अगर हम बात करें सिमेट्रिक रिलेशन की, तो सिमेट्रिक रिलेशन में हमें क्या देखना पड़ता है कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड है कि नहीं है। तो दोस्तों ए बी से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या था, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। अब अगर बी ए से रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0। तो दोस्तों ए बी और बी ए तो सेम ही चीज़ होगी ना। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी रिलेशन है आर वो क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगी। तो दोस्तों अभी तक हमने देख लिया कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन कैसे पता करने हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का सिंपल सा फंडा है, बी की जगह ए रख दो, फिर देखो रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिमेट्रिक रिलेशन का ये है कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, तभी जाके जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें ट्रांजिटिव रिलेशन की, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होना चाहिए, अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो अगर हमारा रिजल्ट ए सी से रिलेटेड आया तब हम कहेंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, वरना हम कहेंगे कि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो दोस्तों जब भी हमें कभी बोला जाए कि ये प्रूव करो कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो जब भी हमें ये प्रूव करना पड़ता है तो हम क्या करेंगे, ए और बी की कोई भी वैल्यूज उठा के प्रूव कर सकते हैं। ठीक, अगर एक भी केस हमें ऐसा मिल गया जिसमें वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो उसका मतलब ये होता है कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। यही चीज़ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के लिए भी है कि अगर हमें उसे कॉन्ट्राडिक्ट करना है तो हम कोई भी एक केस जिसमें वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा वो हम वैल्यू एग्जाम्पल उसके लेके हम प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें प्रूव करना था कि ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसलिए हमने एग्जाम्पल लिया ए बी सी का 1, 0.5 और -1, हमने ये 3 नंबर लिए। तो दोस्तों पहला काम क्या होता है, ए और बी सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब ए बी में रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो दोस्तों ए हमारा 1 है, बी हमारा 0.5 है, तो आप देखोगे कि 1 प्लस ए बी करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस 1 इंटू 0.5 जो कि हो गया 1.5, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो ये हम देख सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन था 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 उसमें सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरी रिलेशन हमें क्या चेक करनी थी कि बी सी से रिलेटेड है कि नहीं है। तो दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं बी रिलेटेड टू सी की, तो बी इस केस में हमारा हो जाएगा 0.5 और सी हमारा है -1। तो दोस्तों अब बी रिलेटेड टू सी करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 0.5 इंटू -1। अब 0.5 इंटू -1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 0.5 जो कि हो गया 0.5। अब 0.5 हमने देखा कि ये फिर से ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब फिर से हमारे केस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर हम बात करें केस 3 की, ये तो हमने क्या दिखाया, ये तो हमने अभी तक दिखाया कि ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है, तो ए सी से रिलेट करना चाहिए। अब ए और सी का मेन चीज़ है कि अगर ए और सी आपस में रिलेट करेंगे तो अपना आंसर ट्रांजिटिव हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो दोस्तों ए हमारा 1 है, सी हमारा -1 है, तो अब रख के देखिए। तो अब जैसे ही हमने ए की जगह 1 रखा और बी की जगह -1 रखा, मतलब 1 प्लस ए बी में बात कर रहे थे ना, 1 प्लस ए सी में बात करेंगे। तो 1 प्लस ए सी में ए को 1 रखा, सी को -1 रखा, तो हमें क्या मिल रहा है, 1 प्लस 1 इंटू -1, ये 0 मिल रहा है, ग्रेटर देन 0 नहीं मिल रहा। ये हमें 0 मिला, ग्रेटर देन 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रिलेशन है 1 एंड -1 वो रिलेट नहीं कर रहे आपस में इस रिलेशन को। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ए तो बी से रिलेट कर रहा था, बी सी से रिलेट कर रहा था, पर हमारा ए सी से रिलेट नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रिलेशन है R1 वो क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का लेसन जिसमें मैंने बात की कुछ एग्जांपल्स की, जिसमें
जिसके जरिए मैंने आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज कराए हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इससे रिलेटेड किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको आज के इस लेसन में किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर साथ ही में आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाले लेसन्स की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।